जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू अपडेट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता है कि आपका एग्ज़ाम 15 से 16 जो है आपका अक्टूबर को यहाँ पे एग्ज़ाम है। ठीक है, एमपीपीएटी का आपको सभी को पता है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपका लेके आए हैं, आपको सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो आप लोग थोड़ी आवाज़ में थोड़ा सा आपको बदलाव लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा आप लोग सभी लोग। ठीक है, तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा जो ग्रुप्स में आप ग्रुप्स हैं आपके सभी के, तो पीसीए, पीसीएम, AG123, ABC और पीसीबी, इन ग्रुप्स के यहाँ पे आपको सभी को दिख रहा होगा। लास्ट टाइम जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि आप एग्जाम के पहले अभी आपके पास टोटल 6 से 7 दिन बचे हुए, तो आप इन 6 से 7 दिन में थोड़ा सा किन किन टॉपिक्स पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को समेटना थोड़ा सा कठिन है, बट यहाँ पे जो अपने वेटेज वाले टॉपिक है कम से कम आप 6 से 7 दिन में थोड़ा सा उन पे फोकस कर सकते हो। ठीक है भाई, 6 से 7 दिन, तो यहाँ पे 5 दिन आप टोटल मान के चलो। ठीक है, तो आप ये 5 दिन जो है उन टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। तो जो आपके ग्रुप्स हैं, इन सारे ग्रुप्स के यहाँ पे टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एमपीपीएटी 2022 का एग्जाम होने वाला है, तो अधिकतर क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है वेटेज वाले टॉपिक के बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ज्यादा जो है आपके वेटेज वाले टॉपिक है, और खासतौर से यहाँ पे अभी देखो सिलेबस भी मैंने उसी टाइप से रखा हुआ है आपके 5 दिन के हिसाब से। ठीक है, वो सिलेबस मैंने यहाँ पे आपका 5 दिन के हिसाब से टॉपिक्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली SCMP PAT की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अपन AG123 ग्रुप वालों की। ठीक है, आपको सभी को पता है AG123 जो ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो AG123 ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे। सो AG123 में अपन कौन से टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर की। आपको सभी को पता है कि AG123 ग्रुप में आपकी जो एग्रीकल्चर है वो 50 नंबर की आती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम में अधिकतर किन टॉपिक्स पर जो है ज्यादा फोकस्ड करना है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान होगा आपका, क्रॉप्स हो गए, जैसे फसलों की खेती आपको सभी को पता है। ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो आपकी एग्रोनॉमी है इससे जनरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे बात करें क्रॉप्स की, तो क्रॉप से आपको पता है आपकी जो धान, उड़द, गेहूं वगैरह उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्रोमोसोम नंबर हो गया, उसका सीड रेट हो गया, है ना, और क्रॉप्स की स्पेसिंग वगैरह होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अधिकतर जो है इन क्रॉप्स में देखने को मिलेंगे। तो और अगर थर्ड टॉपिक की यहाँ पे बात करें तो टिलेज एंड एरीगेशन, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिलेज एंड एरीगेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समथिंग वे में अगर माना जाए तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर टॉपिक, यहाँ पे 2 क्वेश्चन टिलेज से आते हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे अगर मान के चले तो आपके एरीगेशन से आते हैं। तो ये टॉपिक अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें आपके हॉर्टिकल्चर फर्स्ट और सेकंड की, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको सभी को पता है। ठीक है, और जो आपकी एग्रीकल्चर है, अगर यहाँ पे बात करें तो 40 से 50%, 40% के आसपास यहाँ पे आपका जो हॉर्टिकल्चर ही कवर करता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट हो गया और हॉर्टिकल्चर सेकंड, जिसमें हॉर्टिकल्चर फर्स्ट में आपको पता है आपकी जो है वेजिटेबल्स वगैरह आती है और इसमें आपकी फ्रूट्स आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अभी प्रीवियस ईयर में इसके देखा जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आए थे, तो इस बार ज्यादा चांसेस है कि शायद मे बी जो इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, खाद्य और उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। लास्ट के टाइम पे मैं यहाँ पे 5 टॉपिक आपको बताया, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, जो IMP चीजें हैं जो इंपोर्टेंट है उनको आप एक बार रीड कर सकते हो केयरफुली तरीके से, उन सभी चीजों को आप एक बार रीड कर सकते हो क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, कि एग्रोनॉमी में क्या इंपोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा क्या क्रॉप्स जैसे एक टॉपिक है, तो इसमें आप क्रोमोसोम नंबर वगैरह या सीड रेट वगैरह देख सकते हो। जैसे मूंगफली वगैरह का सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। तो मूंगफली धान वगैरह इनका सबका सीड रेट, चने का, इनका सभी का सीड रेट जो है आप बिल्कुल याद रख सकते हो, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे आप जो फ्लोरिकल्चर में आपको जो है फूलों के बॉटनिकल नेम वगैरह, ये गार्डन के नाम वगैरह, ये चीजें जो है आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टिपिकल चीजें होती हैं और एकदम से जो है ये चीजें भूल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताऊं तो फ्लोरिकल्चर जो आपका हॉर्टिकल्चर है, इसमें अधिकतर नाम आजकल जो है फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चन आने लगे। तो आप क्या कर सकते हो, फूलों के यहाँ पे लास्ट टाइम पे थोड़ा सा बॉटनिकल नेम देख सकते हो, क्योंकि क्या पता भाई क्वेश्चन आ जाए और अपना थोड़ा सा सही भी चला जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जो है इनको टॉपिक्स को देख सकते हो। और यहाँ पे जो आपका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन में आपका एनपीके का अनुपात आपको सभी को याद रखना है, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम केमिस्ट्री टॉपिक की, जो कि आपको पता है AG 1 2 3 ग्रुप्स में 25 नंबर की आपके यहाँ पे केमिस्ट्री आती है, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे AG 1 2 3 ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये गारंटेड मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन, शायद ही किस्मत हो आपकी सिलेक्शन हो जाए। बाकी आपका अगर AG 1 2 3 और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ के आप एग्जाम दोगे तो मेरे को यहाँ पे 80% आपके चांसेस जो है आपके एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप यहाँ पे आपके केमिस्ट्री जो आपका टॉपिक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी, आपकी यहाँ पे इन टॉपिक्स में कमांड नहीं होगी, तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। ये आप मेरे से लिख के लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आपको लोगों सभी को बुरी लग रही है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें केमिस्ट्री के टॉपिक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते हैं आपके। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या देखना है, ये आते हैं ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे, तो आपको सभी को पता है कि पीएच को पीओएच में बदलिए, ठीक है, पीओएच को पीएच में बदलिए, पीओएच को पीएच में बदलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर बिल्कुल मतलब इन क्वेश्चन को बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं। और बफर विलियन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका बफर सॉल्यूशन है, इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यहीं से टपकते हैं। तो आपको इन चीज को जो है याद रखना, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, क्योंकि पीएच और पीओएच बिल्कुल एग्जाम में पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन सभी चीजों को बिल्कुल आपको केयरफुली तरीके से रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर आपका टॉपिक है, आप देख सकते हो, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री सभी को पता है। और जीओसी देखिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, तो आप जीओसी में क्या रीड कर सकते हो, आपके जो IUPAC नाम है उनको आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो। ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो आपके IUPAC नाम आपको सभी को पता है, जीओसी में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हर जो आपके जितने भी एग्जाम्स आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं जो आपके IUPAC नाम आए हुए हैं, ठीक है। भले आपका जो है 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं आए हुए थे जीओसी से क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं कि ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। बाकी आपके में भी अगर बात करें तो क्वेश्चन आते रहते हैं जीओसी से, तो ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बायोलॉजी टॉपिक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो AG 1 2 3 ग्रुप्स की बायोलॉजी आपको सभी को पता है, 9 टॉपिक होते हैं सभी में। 9 आपके केमिस्ट्री में होते हैं, 9 आपके बायोलॉजी में, 9 मैथ में, और यहाँ पे सॉरी 9 तो आपके मैथ में नहीं होते, 4 से 5 टॉपिक के आसपास आपके मैथ्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बायोलॉजी की, तो आप देख सकते हो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बायोलॉजी में साइटोलॉजी आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको जो रीड करना है वो है सेल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो है सेल डिवीजन से आते हैं, आपको सभी ने पढ़ी होगी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, ये फेजेस जो है आपकी, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बिल्कुल इन चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक्स, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अर्थवॉर्म और कॉकरोच टिड्डा, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट की हम आपसे बात करें प्रीवियस ईयर की, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन कॉकरोच और केंचुआ से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल इनका भी जो है क्रेज अब MPPAT में बढ़ रहा है इन टॉपिक्स का। पहले 1 से 2 क्वेश्चन आया करते थे, बट आजकल जो है इनमें इन टॉपिक्स का क्रेज बढ़ रहा है। तो आप इनको भी बिल्कुल केयरफुल तरीके से इनको बिल्कुल आप रीड कर लीजिएगा सभी लोग। नंबर 4 पे आप टॉपिक्स देख सकते हो, प्लांट मार्फोलॉजी, IMP टॉपिक है आपका प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ फैमिली। स्टडी ऑफ फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है आपका एग्रीकल्चर में भी से क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका स्टडी ऑफ फैमिली, ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको टॉपिक्स को सभी लोग एक बार रीड कर लीजिएगा भाई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 4 से 5 दिन या 6 दिन मान के चलो, ठीक है, 1 हफ्ते 1 वीक मान के चलो, तो यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम बचा हो, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। एक टाइम टेबल बना के आप इन चीज़ों को रीड कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास टाइम अगर 5-6 दिन का बचा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपके पास टाइम बचा हुआ तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है।
और नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैथ की अगर बात करें हम AG123 ग्रुप की, तो मैथ्स आपको सभी को पता है, ठीक है। आपका लॉग हो गया, AP हो गया, GP हो गया और स्टैटिक्स, ये आपके 4 टॉपिक्स को जरूर, मैं जो सिलेबस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वो सिलेबस में आपको बता रहा हूँ जो लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। बाकी आपके टॉपिक्स है तो बहुत सारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे आपको वो टॉपिक से बता रहा हूँ जो अभी आप लेटेस्ट में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इनमें फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 टॉपिक्स ये मैथ के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये भी आपके सिलेक्शन के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेयरी फर्स्ट, सभी को पता है जो आपकी काऊ, बफेलो एंड गॉट एंड सीप है, इनके क्या मिल्क का परसेंटेज कंटेंट पूछता है, प्रोटीन परसेंट कितना है और आपका फैट परसेंट कितना है। तो IMP है, बिल्कुल लिख के लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस पे भी फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेयरी सेकंड की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो रबड़ी, जो कि आपका दही हो गया, पनीर, घी, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन चीजों को देख लेना केयरफुल तरीके से। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको इन सभी चीजों को देखना, एग्जाम्स में इन चीजें आती है, थोड़ा सा आप इनको केयरफुल तरीके से देखिए। खासतौर से यहाँ पे अगर टेम्परेचर की अपन डेयरी सेकंड बात करें तो टेम्परेचर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप पनीर और दही वगैरह इनका टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कहीं क्योंकि IMP है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है साइलेज और हे से इसमें अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। साइलेज और हे जो आपको सभी को पता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनिमल ब्रीडिंग, नेक्स्ट आपका पोल्ट्री। देखिए अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री की तो बहुत से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, मैं फिर भी आपसे यही बात कहूंगा, ठीक है। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में आपको पता है 9 टॉपिक है टोटल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एनिमल डिसीज हो गया, ठीक है। क्योंकि अब आपसे पास टाइम इतना बचा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे एक दो बार रीड कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आप देख सकते हो फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स तो भाई समथिंग मेरे को लगता है बहुत से स्टूडेंट्स की यहाँ पे फिजिक्स जो है वीक होती है, तो थोड़ा सा आप जो है फिजिक्स में आपको पता है अधिकतर थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें MPPAT में जो AG123 ग्रुप्स का पेपर होता है, मैं उसमें मतलब ये मान के चलिए आप 90% जो आपके क्वेश्चंस किससे आते हैं, थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। आप जो है आप एक बार एग्जाम देंगे आपका MPPAT 2022 का, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके 90% जो क्वेश्चन है बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपका इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो, हीट हो गया आपका, यहाँ पे ग्रेविटी हो गया, ठीक है। हीट से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, कैलोरी और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछ लिए, तापमान से बिलोंग करते हुए क्वेश्चन की आपका जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका। ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटी आपका, यहाँ पे फ्रिक्शन और यहाँ पे मशीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लाइट फर्स्ट एंड सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से यहाँ पे लाइट फर्स्ट की बात करें तो ये आपका IMP टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स पर जो है आपको थोड़ा सा जो है याद रखना है फिजिक्स में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको टॉपिक का मैंने ज्यादा वेटेज भी नहीं रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके PCB ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बात किनकी होगी, AG123 ग्रुप्स वालों की बात यहाँ पे फिनिश्ड, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बात करें PCB, PCM और PCA ग्रुप्स वालों की, ठीक है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि पेपर आपका यहाँ पे 2 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पे आपका जो है पेपर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, फिजिक्स अगर आपकी जो है रहेगी तो अलग अलग शिफ्टों में क्या, देखिए अगर फिजिक्स एक शिफ्ट आपकी 2 शिफ्ट रहेंगी, एक मॉर्निंग की शिफ्ट रहेगी और एक आपकी जो है यहाँ पे इवनिंग की शिफ्ट रहेगी। तो ये आपकी 2 यहाँ पे शिफ्ट रहेंगी। तो मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर क्या डिफरेंट आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, यहाँ पे इवनिंग का भी बिल्कुल डिफरेंट पेपर रहेगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके पेपर सेम रहेंगे, बाकी अगर 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे तो पेपर बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है, पेपर आपके बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी चीज मैच नहीं करती है, तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। पेपर आपके दोनों शिफ्ट अगर 2 शिफ्ट में पेपर होंगे तो बिल्कुल डिफरेंट पेपर होते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अपन PCB, PCM और PCA जो ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बात करें फिजिक्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सभी को पता है आपके बहुत सारे टॉपिक है फिजिक्स में, बट ये जो 10 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और IMP टॉपिक्स हैं, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो कम से कम 60 से 70% जो आपके क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक्स को देख सकते हो, हीटिंग इफेक्ट हो गया आपका, थर्मोडाइनेमिक हो गया, IMP टॉपिक ये, इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है, मैग्नेटिक हो गया, इफेक्ट एंड करंट हो गया,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया आपका, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, काइनेटिक थ्योरी एंड गैसेस हो गई आपकी, ग्रेविटेशन हो गया आपका, रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे सिंबल्स हार्मोनिक मोशन हो गया। तो ये जो आपके टॉपिक्स है बहुत ही आईएमपी टॉपिक्स हैं, इनको आपको जो है बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, क्योंकि आपको सभी को पता है जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ने को नहीं होता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको पता है, फिजिक्स के लिए आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये जो 10 टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अपन केमिस्ट्री टॉपिक की। तो आपको सभी को पता है केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे आपके 10 टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स हो गया आपका, जिसको जैव अणुओं बोलते हैं, आणविक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका टॉपिक्स, तो आप देख सकते हो केमिकल प्रोडक्टिविटी हो गया, है ना, पीरियोडिसिटी, नेक्स्ट आप देख सकते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, है ना, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया आपका, केमिकल काइनेटिक हो गया। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक, रासायनिक ऊष्मा प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट, जीओसी आईएमपी टॉपिक है, जीओसी आपको सभी को पता है। ठीक है, 50% केमिस्ट्री को कौन कवर करता है, मैंने कई बार बोला है ये चीज कि जीओसी आपकी 50% केमिस्ट्री को कवर करती है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक्स के एलिमेंट। तो ये जो आपके टॉपिक्स है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल सभी को जो एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी जो टॉपिक है वो यहाँ पे बायोलॉजी का। ठीक है, जो पीसीबी ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं और एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे बायोलॉजी की अपन बात करेंगे तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे AG 1 2 3 ग्रुप्स वालों की बायोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपके पीसीबी और एबीसी ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बायोलॉजी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइटोलॉजी प्लस सेल डिवीजन। नेक्स्ट यहाँ पे एनिमल टिश्यू, प्लांट मार्फोलॉजी आईएमपी टॉपिक, प्लांट मार्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी हो गया आपका, फोटोसिंथेटिक्स आईएमपी टॉपिक, सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट किंगडम आईएमपी टॉपिक, प्लांट किंगडम। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो प्लांट वाटर है ना रिलेशन, ये आईएमपी टॉपिक है आपका। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मिनरल्स न्यूट्रिशन। ये जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार जरूर सभी लोग जो है रीड कर लीजिएगा। बाकी आपको सभी को पता है आपके बहुत सारे बायोलॉजी में टॉपिक्स है, बहुत सारे फिजिक्स में टॉपिक है, बहुत सारे आपके केमिस्ट्री में टॉपिक है और बहुत सारे मैथ्स में टॉपिक है, बट मैंने यहाँ पे आपको वो टॉपिक्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स आपके बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पीसीए और एबीसी ग्रुप के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको डिफरेंट थोड़ा सा सेम तो होते हैं, AG 1 2 3 से जो है थोड़ा सा आपका थोड़ा सा हटके एक दो टॉपिक थोड़ा सा हटके हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। एग्रोनॉमी हो गया आपका, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर हो गया, टिलेज एंड एरीगेशन हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई प्लांट प्रोटेक्शन। नंबर 8 पर आप देख सकते हो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसको पशुधन उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, इसके स्कोप और इंपोर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केयर एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे आपको सभी को पता है जो पीसीए और पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स उनकी 100 नंबर की यहाँ पे एग्रीकल्चर आती है, तो आपको यहाँ पे इसलिए हाथ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर। तो आपको इन पे ज्यादा जो है फोकस करना है इन टॉपिक्स पर। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात करेंगे आपके मैथ्स टॉपिक की। ठीक है, तो मैथ्स के आइए मैथ्स के टॉपिक भी अपन जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे मैथ के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैथ्स का तो आप सभी को पता है। ठीक है, मैथ्स का आप सभी को पता है कि मैथ्स का ऐसा रहता है एग्जाम्स में कि क्या पता भाई जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फिक्शन है, क्या पता बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैथ्स में कि आपका जो है एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाए, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कभी मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर ये जो आपका टॉपिक है बाइनोमियल, जो आपका थ्योरमिक ये टॉपिक है, इससे क्या पता आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से देखने को मिल जाए। क्या पता आपको जो है इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन देखने को मिला है, क्या पता एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिले। ठीक है, मैथ्स में ऐसा रहता है, मैथ्स में आपका कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट जो है कुछ टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो टेक्नोमेट्री जो फ्रैक्शन हो गया आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए आपका जो यहाँ पे बायोनोमियल जो आपकी थ्योरम है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक, ये टॉपिक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो वेक्टर, तो आपको सभी को पता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक। नेक्स्ट आपका जो है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यहाँ पे जो पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, एमपीपीएटी की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएटी का एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पे
स्पेशल अगर बात करें पीसीएम ग्रुप्स की, ठीक है, उनका कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम जाता है, ठीक है, याद रखिए कट ऑफ उसका बहुत कम जाता है आपके पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स का। तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज ये हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या रहता है, मैथ भी आपकी थोड़ा सा कभी कभार टफ आ जाती है, तो आपको इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और मैथ्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप बोले कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, इस टॉपिक से नहीं है, तो मैथ्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा मैथ्स का यही इशू रहता है कि क्या पता किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता किस टॉपिक से कितने कम क्वेश्चन आए। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्योरीज होती है आपकी, यहाँ पे पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक थे, ठीक है। मैंने आपको सारे टॉपिक्स की यहाँ पे जानकारी दे दी, आपके जो सारे ग्रुप्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, किस किस के जो आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आपको 5 से 7 दिन में यहाँ पे थोड़ा सा जो है, देखिए मेरे को पता है आप लोग नहीं कवर कर पाओगे, फिर भी आप थोड़ा सा कोशिश करें, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको फर्स्ट पे रखा हुआ है, सेकंड पे रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने क्रमबद्ध तरीके से भी उनको थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। तो आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझें, और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम तो आपको सभी को पता है, एग्री जर्नी करके टेलीग्राम चैनल है, तो आप उस पर जुड़ सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।